नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम सभी ने सूरदास जी के 5 पद को पढ़ा था और आज का यह वीडियो सूरदास जी के 6वें पद से प्रारंभ होगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आप 10 में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस पद में है क्या? यहाँ पर श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब वह प्रतिदिन अपने गायों को चराने के लिए जंगल में भी जाते हैं, घूमते टहलते भी हैं ब्रज में। दिक्कत है। दिक्कत किसको है? गोपियों को है। किस बात का दिक्कत? क्योंकि श्री कृष्ण उन लोगों को समय नहीं दे पाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उनके साथ खेलते नहीं हैं। कारण है बांसुरी। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण के पास जब तक बांसुरी रहेगा ना, वह उनसे बात नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। तो एक दिन इकट्ठी होती हैं और आपस में चर्चा करती हैं कि सखी चलो क्या करते हैं, बांसुरी को ही चुरा लेते हैं। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसी घटना में वो लोग बात क्या करते हैं आपस में, आइए देखते हैं। पद प्रारंभ होता है, सखीरी मुरली लीजे चोरी। सखी आइए, आओ, सब मिलकर क्या करते हैं, मुरली को ही चुरा लेते हैं। देखिए, सखीरी, हे सखी आओ, मुरली लीजे चोरी। क्या करते हैं, मुरली को ही चुरा लेते हैं। कौन सी मुरली को, किस मुरली को चुराते हैं, आइए बताएं। जिसने गोपाल किन्हें अपने बस, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को, किन्हें मतलब कर लिया है, अपने बस अर्थात अपने बस में कर लिया है। कौन सी मुरली को चुराना है? जिस मुरली ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है, उसी मुरली को चुराना है। और क्या किया है उस मुरली ने? प्रीति अर्थात प्रेम, सबन की अर्थात हम सबकी, तोड़ अर्थात तोड़ दिया है। उस मुरली ने हम सबके प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण को अपनी ओर मोड़ लिया है, अपने बस में कर लिया है। और आगे कहती हैं सहेली गोपियाँ, क्या कहती हैं, क्षण एक अर्थात एक क्षण भी, क्षण अर्थात क्षण, एक क्षण भी न घर के भीतर न बाहर न निशी अर्थात रात होता है, बासर अर्थात दिन होता है, धरत न कबहू छोरी, कभी छोड़ करके कहीं धरते नहीं हैं। धरना अर्थात रखना, कहीं धरते नहीं हैं, कहीं रखते नहीं हैं। उस मुरली को श्री कृष्ण एक क्षण भी न घर के बाहर न भीतर न दिन में न रात में कभी कहीं छोड़ करके रखते नहीं हैं, हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं। कहाँ कहाँ लिए रहते हैं? कबहू कर, कभी अपने हाथों में लिए रहते हैं। कबहू अधरनी, अधरनी अर्थात होठ होता है, कभी अपने होठों पर लगाए रहते हैं। और कभी कटी होता है कमर, कटी अर्थात कमर, खोसत, कबहू अर्थात कभी जोरी, कबहू कहाँ के रहते हैं, अपने कमर में खोसे रहते हैं। कभी अपने हाथों में लिए रहते हैं, कभी अपने होठों पर लगाए रहते हैं और कभी बांसुरी को अपने कमर में खोसे रहते हैं। एक क्षण भी उसको कहीं छोड़कर रखते नहीं हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जाने कौन सा जादू कर दिया है। मोहिनी अर्थात जादू होता है। ना जाने उस बांसुरी ने कौन सा जादू कर दिया है कि श्री कृष्ण के अंग अंग में समा गया है। बांसुरी श्री कृष्ण के अंग अंग में समा गया है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि वो सखियाँ आपस में बात करते हुए कहती है कि प्रभु को अर्थात श्री कृष्ण के मन अर्थात उनके मन को, सजनी अर्थात वो आपस में बातें करते हुए संबोधित कर रहे हैं एक दूसरे को। हे सजनी, प्रभु के मन को अर्थात श्री कृष्ण के मन को बांसुरी ने क्या कर लिया है, बांधे अर्थात बांध लिया है। किससे? राग की डोरी अर्थात प्रेम के बंधन में। राग अर्थात प्रेम, डोरी अर्थात बंधन। सूरदास जी कहते हैं कि सहेलियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सजनी, श्री कृष्ण के मन को बांसुरी पूरी तरह से अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। लिखना कैसे है? आप लिखेंगे, अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या आता है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ।
लिखेंगे, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी आओ चले मुरली को ही चुरा लेते हैं। उस मुरली को चुरा लेते हैं जिस मुरली ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने प्रेम के बंधन में अपने बस में कर लिया है, अपने बस में कर लिया है और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। श्री कृष्ण एक क्षण भी न घर के बाहर, न भीतर, न दिन में, न रात में एक पल के लिए भी उसको छोड़ करके कहीं रखते नहीं है। कभी अपने हाथों में लिए रहते हैं, कभी अपने होठों पर लगाए रहते हैं, कभी अपने कमर में खोसे रहते हैं। आगे सहेलियां गोपियां कह रही हैं कि ना जाने कौन सा जादू कर दिया उस बांसुरी ने कि श्री कृष्ण के अंग अंग में समा गया है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सहेली, हे सजनी, पता नहीं श्री कृष्ण को क्या हो गया है कि बांसुरी ने पूरी तरह से श्री कृष्ण के मन को अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। यहाँ पर कौन सा भाषा है? वही भाषा जो प्रत्येक पद में है, ब्रज भाषा। रस कौन सा है? तो जहाँ पर गोपियों का बात होगा ना, जहाँ पर उनके प्रेम का बात होगा, जहाँ पर नायक नायिकाओं को बात होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होगा। ठीक है। अगला है अलंकार। यहाँ कौन सा अलंकार है? सखेरे मुरली लीजे चोरी, जेनी गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी, छिनी घर भीतर पातर छोड़ी, कबहू कर। देखिए यहाँ पर क की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर इस प्रकार कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कटे कबहू, यहाँ भी क की आवृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मेली मोहिनी, यहाँ पर म का पुनरावृत्ति हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य है। ठीक है। अब आइए अगले पद को देखते हैं। अगला पद है जो कि है 7वां। इसमें क्या है? इसमें श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके चले जाते हैं द्वारिका और वहीं के राजा बन जाते हैं, पुनः गोकुल नहीं आते हैं। तो जब गोकुल नहीं आते हैं ना, तो यहाँ के लोगों का हाल बेहाल है। कोई न हंसता है, न कोई सही से खाता है, न कोई सही से रहता है। उसके बाद श्री कृष्ण के जाने के बाद न कोई किसी को हंसते हुए नहीं देखा था। वहाँ पर सबका हाल बेहाल है। और यहाँ द्वारिका में श्री कृष्ण भी अच्छे से नहीं हैं, उनको भी बार बार गोकुल की याद आती है। एक दिन जब उनसे नहीं रहा गया तो वो अपने परम मित्र उद्धव को बुलाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं कि मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। तो जो बातें श्री कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव से, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मुझसे ब्रज जो गोकुल है ना, मुझसे भूला नहीं जा रहा है। मुझसे मोहि ब्रज, मुझसे ब्रज बिसरत अर्थात भूलना, नाही अर्थात नहीं, भूला नहीं जा रहा है गोकुल। क्या क्या नहीं भूला जा रहा है? वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, सभी सघन कुंज, सघन अर्थात गझिन जो बहुत पास पास होते हैं, कुंज अर्थात लताएं, उसकी छां, लताओं की छां, सघन कुंज की छां, ये सारी चीज़ें मुझसे भूला नहीं जा रहा है। क्या क्या? वृंदावन जो कि गोकुल का बहुत बड़ा जंगल था, जहाँ पर ये लोग गायों को चराने के लिए जाते थे। गोकुल, वन, उपवन, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ और सघन कुंज की लताओं की जो छां है, वो सारी चीज़ें मुझसे भूला नहीं जा रहा है, मुझे बहुत याद आ रहा है। जब सुबह होता था, प्रातः समय, सुबह के समय, माता जसुमती, माँ जसोदा, अरु अर्थात और, नंद अर्थात बाबा नंद मुझको देखते थे ना तो बहुत ही सुख प्राप्त करते थे। जब सुबह होता था, प्रातः होता था, तो माता जसुमती और नंद बाबा मुझे देख करके बहुत ही सुख की अनुभूति करते थे, बहुत सुख प्राप्त करते थे। और माखन रोटी दही सजायो, क्या करते थे? थाली में वो सब माखन रोटी दही सजा कर लाते थे और हमें अति हित, अति अर्थात अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, हित अर्थात प्रेम, साथ खवावत, क्या करते थे? बहुत ही प्रेम के साथ माखन रोटी खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ, संग अर्थात साथ, खेलते हुए सारा दिन हंसते हुए, क्रीड़ा करते हुए बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। सारा दिन गोपियों ग्वाल बालों के संग हंसते खेलते क्रीड़ा करते हुए बीत जाता था, मालूम नहीं चलता था कब दिन बीत गया।
सूरदास जी अंत में कहते हैं कि ब्रज के वासी क्या हैं? धन्य हैं, धन्य धन्य हैं। क्यों धन्य है? जिनसे यानी ब्रज के वासियों से हित मैंने प्रेम लगा हुआ है। किसका? जदु तात। यहां पर नाथ लिखा हुआ है, यहां पर होना चाहिए था तात। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण का इतना प्रेम जुड़ा हुआ है। जदुतात अर्थात श्री कृष्ण। आया समझ में? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण गोकुल को याद करते हुए अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। वो वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन और सघन कुंज की सघन लताओं की छाह मुझसे भूला नहीं जा रहा है। सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षियां सब मुझे याद आ रही हैं। जब सुबह होता था ना, तो मेरी माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखा करके बहुत ही सुख का अनुभव करते थे, बहुत सुख प्राप्त करते थे। और वो लोग माखन रोटी दही सजाकर थाली में लेकर आते थे और बड़े ही हित के साथ मुझे खिलाते थे। और श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते क्रीड़ा करते हुए सारा दिन, सब दिन अर्थात सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वो सभी ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण का इतना लगाव जुड़ा हुआ है। भाषा कौन सा है? यहाँ पर भाषा है ब्रज भाषा, वही जो सब पद में है। और कौन सा अलंकार है? तो मोहि ब्रज विसरत नहीं, ब का यहाँ पर आवृत्ति हुआ है। हमने आपसे कहा ना कि प्रत्येक पद में लगभग अनुप्रास अलंकार है, सब में अनुप्रास अलंकार है। जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई समझ लीजिए कि अनुप्रास अलंकार। तो प्रत्येक पद में इनके क्या है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर देखिए ग की आवृत्ति हुई है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक पद में इनके अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है, ठीक है। अब धनी धनी यहाँ पर आया है, ये क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश। जहां पर एक ही शब्द बार बार आ जाए, दोनों का अर्थ क्या हो? बतिया वही सेम है, सेम शब्द है, एक ही शब्द है, वही बार बार आ जाए, जैसे बार बार, धीरे धीरे, वो क्या हो जाएगा? वही होता है क्षमा कीजिएगा, वही होता है पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। जहां पर बार बार आ जाए, धनी धनी आ जाए, तेज तेज आ जाए, धीरे धीरे आ जाए, ये सब क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। बार बार उसको प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो मुक्त शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। यहाँ पर रस कौन सा है? रस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रस हो सकता है। यहाँ पर श्रृंगार रस भी है, यहाँ पर करुण रस भी है, ठीक है। और गुड़ कौन सा है? तो यहाँ पर गुड़ माधुर्य है। आया समझ में? अब आइए अगले पद को देखते हैं। समक्ष ये है 8वां पद। इसमें क्या है? इसमें अभी आपने पिछले पद में देखा कि श्री कृष्ण बहुत परेशान है, वो याद कर रहे हैं गोकुल को, ग्वाल बालों को, माँ यशोदा को, सभी पशु पक्षियों को, जानवरों को, सबको याद कर रहे हैं और उनका मन नहीं लग रहा है। और प्रेम में एक बात होता है कि यदि आप किसी के लिए तड़पेंगे तो वो भी आपके लिए तड़पेगा। इसलिए श्री कृष्ण एक दिन अपने मित्र, परम मित्र उद्धव को बुलाते हैं। और उद्धव बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, उद्धव के पास बहुत तर्क वितर्क हैं, उनके पास बहुत दिमाग है। उनको बुलाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि वो गोपियों को समझाने के लिए जाएंगे। तो श्री कृष्ण उनको बुलाते हैं और बताते हैं सारी कथा। और अंत में उनसे कहते हैं कि आप चले जाइए गोकुल में और जा करके गोपियों को समझा दीजिए, उनको बता दीजिए कि मुझे भूल जाएं, ताकि हमारी भी पीड़ा कम हो जाए। हमको भूल करके निर्गुण ब्रह्म को अपना लें, वहाँ अपना मन लगाएं, हमको छोड़ दें। उद्धव ने कहा कि ऐसी बात है, मैं अभी जाता हूँ, और समझाना उनको मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी समझा के आता हूँ। अगले दिन निकल जाते हैं और 1-2 दिन की यात्रा करके जब गोकुल पहुँचते हैं, तो जब ये खबर पाती हैं गोपियाँ, तो अपने सारे काम धाम छोड़ करके गोकुल के जो यशोदा माता का घर है, नंद बाबा का घर है, वहाँ दौड़ के भागती हैं, क्योंकि वहीं पर उद्धव आए हुए हैं। सब लोग अपना काम धाम छोड़ करके वहीं भागते हैं। परंतु जब उन्हें मालूम चलता है कि उद्धव श्री कृष्ण के आने का संदेशा नहीं लाए हैं, बल्कि गोपियों को यह बताने आए हैं कि तुम भूल जाओ श्री कृष्ण को, यह सुन करके उनके मन में बहुत पीड़ा होती है। गोपियाँ तो अनपढ़ थीं, उनको उतना ज्ञान नहीं था, परंतु जो तर्क देती है ना कि उद्धव का दिमाग भी फेल हो जाता है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या तर्क दिया है।
देखिए, जब उद्धव कहते हैं गोपियों तुम भूल जाओ श्री कृष्ण को और निर्गुण ब्रह्म को अपना लो, निराकार देव को अपना लो, तो गोपियां क्या कर रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। हमारा जो मन है ना वो 10-20 थोड़ी है। एक को था जो श्री कृष्ण के पास चला गया। जब श्री कृष्ण यहां से जा रहे थे ना, उन्हीं के पास हमारा मन भी चला गया। तो मन हमारे 10-20 तो नहीं है जो तुम आकर बता दिए निर्गुण ब्रह्म को मानो तो मैं उनको मानने लगूं। एक तो था हमारे मन, एक हो तो एक तो हमारा मन था। सो गयो श्याम संग। किसके साथ चला गया मन हमारा? श्याम के साथ चला गया। हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब कौ आराधे ईश अर्थात ईश्वर। अब हम किस ईश्वर की आराधना करें, उपासना करें? तुम ही बताओ। उद्धव हमारे मन जो है ना 10-20 थोड़ी हैं। एक को था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, उनके साथ ही चला गया। अब हम किस ईश्वर की आराधना करें, कौन से मन से आराधना करें? मन ही हमारे पास नहीं है। आगे कहती हैं कि उद्धव सुनो, तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम्हें हास्य लग रहा है, तुम आकर बता रहे हो कि भूल जाओ श्री कृष्ण को। उनको पाने के लिए अब तक हम जी रहे हैं, अब तक हमारी सांसें चल रही हैं और हमारी आशा उम्मीद खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें यह सूझ रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो हमसे, ये बताने आए हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ। समझो, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, हमारे जो शरीर है ना, वो क्या हो गई हैं? शिथिल पड़ गई हैं। शिथिल अर्थात कमजोर हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं वो। कैसे? किसके बिना? केशव बिनु अर्थात श्री कृष्ण के बिना। श्री कृष्ण के बिना, केशव अर्थात श्री कृष्ण के बिना। हमारा जो शरीर है ना, जो इंद्रियां हैं हमारी ना, आँख कान नाक, सब क्या हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं एकदम। हम लोग जवानी में भी बुढ़ापे की भांति दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? जैसे देह बिनु शीश। जैसे बिना देह का, देह अर्थात शरीर होता है, बिना शरीर का शीश सिर हो जाता है ना, निर्बल, बिना सहाय के असहाय हो जाता है। वैसे ही हम लोग हो गए हैं। क्या समझे? हमारी इंद्रियां कमजोर हो गए हैं श्री कृष्ण के बिना, और हमारा शरीर ऐसा हो गया ना जैसे बिना शीश का हो, बिना सिर का हो। और ध्यान दीजिए, हमें आशा लागी रहती तन श्वासा। हमारे मन में उम्मीद लगी है अभी तक, हमने आशा अभी तक खोया नहीं है। और जब तक उम्मीद लगी रही है ना, जब तक उम्मीद है हमारे अंदर, तब तक हमारे तन में, शरीर में सांस चल रहा है। और निश्चिंत रहो, जब तक श्री कृष्ण दर्शन नहीं कर लेंगे ना, जब तक हमारी उम्मीद नहीं समाप्त हो जाएगी ना, तब तक जीव ही कोटि बरिस। कोटि अर्थात होता है करोड़, बरिस अर्थात वर्ष। जीव ही मतलब जिएंगे हम लोग। जब तक हमारी उम्मीद लगी हुई है, प्रतिदिन हम उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसी उम्मीद में हमारे शरीर में सांस चल रहा है, और हम लोग इसी सांस के सहारे करोड़ों वर्षों तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, तुम तो उस श्याम सुंदर के, उस श्री कृष्ण के सखा हो। सखा अर्थात मित्र होता है। तुम उस श्री कृष्ण के मित्र हो जो संपूर्ण योग का ईश्वर है, संपूर्ण संसार का ईश्वर है, संपूर्ण युग का ईश्वर है। एक बात सुन लो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु। नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के नंदन श्री कृष्ण, यानी कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश। हमारे और कोई ईश्वर नहीं हो सकते, हमारे केवल श्री कृष्ण नहीं हो सकते हैं। जगदीश अर्थात ईश्वर होता है। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना और हमारा कोई ईश्वर नहीं हो सकता। कैसे लिखेंगे कि कवि सूरदास जी गोपियों के मन की बातों को बताते हैं कि वो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमारे मन 10-20 तो नहीं थे, 10-20 तो नहीं है। एक तो था जो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अब हम किस ईश्वर की आराधना करें, किस ईश्वर की उपासना करें? हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वह श्री कृष्ण के बिना कमजोर हो गई हैं, जैसे बिना शरीर का शीश हो जाता है। और निश्चिंत रहो, जब तक हम लोग प्रतिदिन श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करते हैं
और जब तक हमारे अंदर उम्मीद जगा हुआ है ना, तब तक हमारे शरीर में सांस भी चलता रहेगा और इसी सांस के सहारे हम लोग करोड़ों वर्षों तक जी जाएंगे। हे उद्धव, तुम तो उस श्री कृष्ण के मित्र हो जो संपूर्ण योग का ईश्वर है, संपूर्ण संसार का ईश्वर है। सूरदास जी अंत में कहते हैं, अच्छा तुम तो उस श्री कृष्ण के मित्र हो जो संपूर्ण संसार का ईश्वर है, जो संपूर्ण युग का ईश्वर है, तो तुम तो सब जानते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को बिछड़ना नहीं चाहिए, हम लोग को बंधन से छोड़ना नहीं चाहिए हमको, बल्कि और श्री कृष्ण के पास ले जाना चाहिए। तुम्हारी हमारी भावनाओं को समझो। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण के बिना, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना और कोई जगदीश नहीं हो सकता और कोई ईश्वर नहीं हो सकता। भाषा कौन सा है यहाँ पर? वही ब्रज भाषा। यहाँ पर रस कौन सा है? रस यहाँ पर श्रृंगार रस होगा, ठीक है। जहाँ अलंकार कौन सा है? तो अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, श्लेष अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। यह तीनों अलंकार यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन सा? अनुप्रास कैसे? श्याम संग, स की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक पद में लगभग अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर स की आवृत्ति हुई है, स की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर न की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और श्लेष अलंकार कैसे है? यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है जोग। जोग का दो अर्थ होता है, जोग अर्थात योग्य और जोग अर्थात जोड़ा, दो अर्थ होते हैं एक शब्द के, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार कैसे? तो यहाँ पर उपमा दी गई है कि जिस प्रकार कोई देह बिना, कोई शरीर बिना शीश के होता है ना, वैसे हम लोग भी क्या हो गए हैं, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना कमजोर हो गई हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। शैली कौन सा है? मुक्तक शैली है, ठीक है। आया समझ में? अब आइए अगले पद को देखते हैं। अगले पद में भी गोपियां उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं, उनको अनाप शनाप बोल रही हैं, बता रही हैं कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं है। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। बोल रही हैं, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। उद्धव अब तुम यहाँ चले जाओ, जो होना था हो गया, हमारी जो उम्मीद थी ना वह टूट चुकी है और तुम यहाँ से अब चले जाओ। तुमको हम जान गए हैं, तुम किस लिए आए हो हम समझ गए हैं, ठीक है। उद्धव जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम हम जाने, हम तुमको पहचान गए हैं, तुम यहाँ से अब चले जाओ। उद्धव तुम जाओ, अब तुमको हम पहचान गए हैं। जानते हो तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठे हो, तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, हम समझ गए हैं। श्याम श्री कृष्ण तुम ही, तुमको यहाँ मतलब यहाँ, को मतलब को, नहीं मतलब नहीं, पठे मतलब भेजना, तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। तुम जानते हो तुम हो बीच भुलाने, बीच अर्थात रास्ता, तुम रास्ता भूलकर चले आए हो, तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, समझ गए हो, यहाँ चले जाओ। ब्रज के नारियों से अर्थात गोपियों से तुम योग की बातें कहते हो, तुम्हें ऐसे कहते हुए लज्जा नहीं आती है? ब्रज के नारियों से गोपियों से तुम योग की बातें करते हो, निर्गुण ब्रह्म को बता रहे हो अपनाने को, ऐसी बातें कहते तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, भले ही विवेक हो, परंतु ऐसे बातें करते हो मुझे एकदम अज्ञानी समझ में आ रहे हो, अविवेकशील लग रहे हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। तुम पूरी तरह से अयाने हो गए हो, बुद्धिहीन हो गए हो। हम सो कई लई हम सही के, हमसे जो बोल दिए हम सह लिए, जियो गेहूँ ले उसे आने, ऐसी बातें अब इस गोकुल में अन्य गोपियों से मत कहना, नहीं तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। हमसे ये बात कह लिए, हम सह गए, अब ये बात गोकुल में अन्य स्त्रियों से मत कहना। कहाँ अबला स्त्री, कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, बात बंद कर दो, अब चले जाओ यहाँ से। कहाँ हम लोग असहाय स्त्रियाँ, अबला स्त्री, और कहाँ योग के दिगंबर वस्त्रहीन, तुम्हें पहचानने में भूल हो रही है। अब तुम अपनी बातें समेटो, बंद करो बातें करना और यहाँ से चले जाओ। अच्छा एक बात बता दो हमको, एक बात हमको बता दो, साथ साथ बताना। एक बात बताओ कि तुमको अपनी सौ, हाँ तुम्हें तुम्हारी सौगंध है, कसम है तुमको, एक बात तुम बताओ और चले जाओ यहाँ से। बुझती बात निदाने, इस बात को हल्के में न लेना,
गहराई से बताओ, समझो। क्या सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण जब तुमको पठायो अर्थात भेज रहे थे तब नयको मुस्काने, नयको अर्थात थोड़े से भी, मुस्काने अर्थात मुस्कुराए थे। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि जब श्री कृष्ण तुमको यहाँ भेज रहे थे तो क्या थोड़े से मुस्कुराए थे? निश्चित रूप से वो तुमको यहाँ भेज रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वो मजाक कर रहे हैं, तुमको भेज करके यहाँ मजाक कर रहे हैं। वो गंभीरता से नहीं है ये बात, ये गंभीर नहीं है वो इस बात को लेकर के मजाक कर रहे हैं। वो कैसे लिखना है? लिखोगे कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, अब हम तुमको समझ गए हैं, तुम क्या हो तो हम समझ गए हैं तुमको, हम तुमको जान गए हैं। तुमको ना श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल के चले आए हो। ब्रज की स्त्रियों से, गोपियों से योग की बातें करते हो, तुम्हें ऐसे कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है? तुम लोग बड़े बनते हो, तुम बहुत बुद्धिमान बनते हो, परंतु ऐसे कहते हुए तुम मुझे बुद्धिहीन लग रहे हो, अज्ञानी लग रहे हो, मूर्ख लग रहे हो। हमसे ये बात कहा गए तो हम सह लिए, परंतु ये बात गोकुल में अन्य गोपियों से मत कहना, नहीं तो वो सहन नहीं कर पाएंगी। तुम्हें पहचानने में भूल हो रहा है, तुम अपनी बातें समेटो और यहाँ से निकल जाओ। कहाँ हम लोग अबला स्त्री और कहाँ योग की दिगंबर वस्त्रहीन, तुमको पहचानने में भूल हो रहा है। अच्छा एक बात सच सच बताना, बात को हंसी मजाक मत लेना। ये बताओ कि श्री कृष्ण जब तुमको यहाँ भेज रहे थे तो क्या थोड़े से मुस्कुराए थे? यदि मुस्कुराए होंगे तो निश्चित तौर पर वो मजाक कर रहे होंगे, और तुम ही मजाक कर रहे हो ना, बता दो हमको। आया समझ में? कौन सा यहाँ पर रस है? यहाँ पर वही श्रृंगार रस है। कौन सा? वो योग श्रृंगार रस। और भाषा कौन सा है? ब्रज भाषा। अलंकार कौन सा है? अलंकार यहाँ पर दशा दिगंबर, यहाँ पर द की आवृत्ति हुई है। बूझती बात, यहाँ पर ब की आवृत्ति हुई है। सूर श्याम स की आवृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। शैली कौन सा है? मुक्तक शैली। रस हमने बताया कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। तो गुण कौन सा हो जाएगा? माधुर्य हो जाएगा। आया समझ में? आइए अगला देखते हैं। अब अगले पद में उद्धव द्वारा लाए गए योग का गोपियाँ पूरी तरह से खंडन करती हैं, उनके बातों को नकारती हैं और कहती हैं कि उद्धव तुम कहते हो कि हम निर्गुण ब्रह्म को अपना लेना, ठीक है अपना लूंगी, परंतु हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दो, उसके पश्चात हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपना लेंगे। प्रश्न क्या है हमारा? बताओ निर्गुण कौन देश को वासी? ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है और किस देश में रहता है? जो निर्गुण तुम्हारा ब्रह्म है, जो तुम योग लेकर आए हो हमारे लिए, बताओ वह निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी? वासी अर्थात निवास करता है, कहाँ रहता है? बताओ जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वो कहाँ रहता है? मधुकर अर्थात यहाँ पर होगा उद्धव। मधुकर अर्थात भौरा होता है जो भ्रमण करता है, परंतु यहाँ पर उद्धव के लिए आया है मधुकर। हालांकि श्री कृष्ण भी होता है मधुकर का अर्थ, परंतु यहाँ पर क्या होगा? उद्धव होगा। ठीक है। मधुकर कही समझाई सौं दे, हम तुमको अपनी कसम दिलाते हैं। उद्धव बताओ, समझा करके बताओ। बूझत बात सांच न हंसी, हमारी बातों को हंसी मजाक मत लो, हम गंभीर हैं, हम तुमको गंभीरता से प्रश्न पूछते हैं, हमारी बातों को हल्के मत लो, हंसी मजाक मत लो। उद्धव बताओ, समझा कर बताओ, तुम्हें हमारी कसम है, हमारी बातों को तुम हल्के मत लो, हंसी मजाक मत लो। बताओ को है जनक, उसकी पिता कौन है? जनक अर्थात पिता। को है जननी, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है? कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है? बताओ हमको, सेविका कौन है? कैसो वरण, उसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का वेशभूषा कैसा है, क्या पहनता है वो? कि रस में अभिलाषी, वह किस रस की इच्छा रखता है? अभिलाषी अर्थात इच्छुक, रस अर्थात आनंद, वह कौन सा रस का इच्छा रखता है यह बताओ हमको। उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी नारी उसकी दासी कौन है, वह कौन सा वेशभूषा पहनता है, उसके वर्ण कैसे हैं और वह किस रस की अभिलाषी है, वो कौन सा रस की इच्छा रखता है, हमको पहले यह बताओ। यदि तुम पाओगे पुण्य कियो आपनो, यदि तुम हमसे हंसी मजाक कर रहे हो ना, तुम हमसे ठिठोली कर रहे हो ना, तो तुम उसका परिणाम भुगतोगे। जो रे करोगे गासी, गासी अर्थात हंसी मजाक, यदि तुम हमसे हंसी मजाक कर रहे हो तो तुम निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतोगे। अंत में क्या होता है? सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि
कि गोपियों की ऐसी तर्क भरी बातों को सुनकर न मौन हो जाते हैं। कौन? उद्धव। बावला हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं और उनकी सारी मति मारी जाती है, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास कुछ अब धरा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया उनके दिमाग। समझिए कैसे लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव द्वारा लाए गए योग की बातों का पूरी तरह से खंडन करते हुए कहती हैं कि उद्धव बताओ, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, कौन देश का निवासी है। हे उद्धव, यदि तुम हमसे हंसी मजाक कर रहे हो ना तो ये अच्छा नहीं है। अपनी सौगंध दे रही हूँ, तुमको समझाओ, बताओ हमको, हम अपनी सौगंध तुमको दे रही हैं। तुम बताओ, सच सच बताओ, हमसे हंसी मजाक मत करो। बताओ कि उसके पिता कौन है, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी नारी कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका वर्णन कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसा है, वह किस रस की इच्छा रखने वाला होता है। हमने आपको प्रथम पद में बताया था कि जो निर्गुण होता है ना, उसके कोई माता पिता नहीं होते हैं, उसका जन्म ही नहीं होता। वह तो ईश्वर है ऐसा जो प्रत्येक कण में विद्यमान रहता है, धरती कण कण में मौजूद है, उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, वह वस्त्र नहीं पहनता है ईश्वर। ठीक है, तो वही पूछ रही हैं गोपियाँ कि बताओ वह कौन से रस का इच्छा रखता है, वह उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी नारी कौन है, उसकी सेविका कौन है, वह किस रंग का है, वह कैसा वेशभूषा पहनता है, हमको उत्तर दो। यदि तुम हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे हो ना, तुम्हें उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, भुगतोगे उसका परिणाम। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी तर्क भरी बातें सुनकर मौन हो जाते हैं। कौन? उद्धव। पागल से हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनकी सारी मति मारी जाती है। कौन सा अलंकार यहाँ पर है? यहाँ पर आपको किम ही कैसो के ही, यहाँ पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और सूर सब यहाँ पर भी ससक्या वृत्ति हुई। हमने कहा आपसे अनुप्रास अलंकार लगभग प्रत्येक पद में है। अनुप्रास अलंकार रस कौन सा है? वही श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, गुण कौन सा है? गुण वो है माधुर्य है। ठीक है, उसके बाद मुक्तक शैली है। ठीक है, आया समझ में? आइए अब अगले पद को देखते हैं। अब आइए इस पाठ का आखिरी पद देखते हैं। इस पद में माता यशोदा का जिक्र किया गया है। यहाँ पर माता यशोदा मथुरा में श्री कृष्ण की माता देवकी को एक खत लिख रही हैं, एक पत्र लिख रही हैं, एक संदेशा भिजवा रही हैं एक पथिक से। उस पथिक से क्या क्या बोल रही हैं और उस पत्र में क्या लिखवा रही हैं, ये सब कुछ यहाँ पर जिक्र हुआ है। माता यशोदा देवकी के लिए एक संदेशा भिजवा रही हैं। उस संदेशे में क्या है यहाँ पर बताया गया है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो कह रही है माता यशोदा कि संदेशो यानी जो हमारा संदेश है वह देवकी सो कहियो, माता देवकी से कह देना, हे पथिक ये जो मैं संदेशा भिजवा रही हूँ ना, ये किसी को मत देना, ये जाकर के देवकी जी को दे देना और बता देना कि हो तो धाई तिहारे सुत की। तिहारे अर्थात तुम्हारे, सुत की अर्थात पुत्र की। सुत माने बेटा होता है, पुत्र होता है। ठीक है, वैसे तो मैं आपके पुत्र की क्या हूँ? धाय माँ हूँ। धाय माँ समझते हैं? जो बच्चे की पालन पोषण करती है उसे बोलते हैं धाय माँ। कह रहे हैं माता यशोदा कि वैसे मैं आपके पुत्र की क्या हूँ? धाय माँ हूँ, धाय माँ हूँ, इसलिए सदैव मेरे ऊपर दया करते रहिएगा। श्री कृष्ण जानती हैं, श्री कृष्ण सदैव मुझे माता माता ही लगाए रहते हैं। श्री कृष्ण अब तक मुझे हमेशा मैया मैया ही करते रहे हैं, इसलिए आप सदैव मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। ऐसे तो मैं आपके पुत्र की क्या हूँ? धाय माँ हूँ, पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, परंतु श्री कृष्ण सदैव मुझे मैया ही बोले हैं, इसलिए आप मुझे सदैव मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। यद्यपि अर्थात यद्यपि, यद्यपि मतलब हालांकि आप जानती हैं क्या? टेव समझते हैं? नखरे, श्री कृष्ण के आदतें, श्री कृष्ण की आदतें वैसे तो आप जानती हैं, भली भांति जानती हैं, परंतु फिर भी मुँह ही कही आवे, मुझे कहते हुए मेरा उत्साह बढ़ रहा है, मेरी उत्कंठा बढ़ रही है आपको कहने के लिए। वैसे तो आप श्री कृष्ण के नखरे को
उनके व्यवहार को भली भांति जानती हैं, परंतु फिर भी मेरे मन में आपको बताने के लिए मेरा मन उत्सुक हो रहा है। सुनिए, प्रात होत मेरे लाल लड़े तय। जब सुबह होता है ना तो मेरे श्री कृष्ण, लाल अर्थात पुत्र होता है, जब सुबह होता है तो मेरे श्री कृष्ण माखन रोटी भावे। उनको क्या लगता है? माखन रोटी अच्छा लगता है, वही खाते हैं, वो उसी के लिए लड़ते हैं, उसी के लिए झगड़ते हैं, मार करते हैं। जब सुबह होता है तो हमारे श्री कृष्ण, हमारे पुत्र माखन रोटी के लिए लड़ते हैं, उनको वही भाता है, वही खाते हैं वो। तेल उबटन अरु तातो जल। अच्छा, जब भी कोई पुत्र कहीं दूर जाता है तो उनकी माता बहुत परेशान होती हैं। परेशान इसलिए कि पता नहीं वहाँ कैसे होगा, क्या करता होगा, कैसे खाता होगा, है कि नहीं, उनकी आदतों को उन सबको पता होगा कि नहीं पता होगा, है कि नहीं। आप ही कहीं चले जाएं किसी मेहमानी में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो आपकी मम्मी फ़ोन करके उनको बताएंगे कि इनको ये पसंद है, ये अच्छा लगता है, तो आप यही बनाइए। वैसे ही यहाँ पर माता जसोदा देवकी जी को पत्र में बता रही हैं कि उनकी आदतें क्या हैं। कह रही हैं, वैसे तो आप उनकी आदतें जानते ही हैं, परंतु फिर भी मेरा मन आपको बताने के लिए उत्कंठित है। मैं आपको बता दूं कि सुबह होते ही मेरे श्री कृष्ण माखन रोटी के लिए लड़ते हैं, उनको वही भाता है, उनको वही अच्छा लगता है। और जानती हैं, तेल उबटन और अरु अर्थात और, तातो जल अर्थात गरम जल। उपटन समझते हैं ना, पेस्ट बनता है उसका, सरसों के दाने का। तेल और गरम जल देख करके भज जाते, श्री कृष्ण भज जाते हैं। तेल उबटन और गरम जल देख करके श्री कृष्ण भाग जाते हैं। उसके पश्चात जोई जोई मांगत सोई सोई देती। श्री कृष्ण जो जो मांगते हैं मैं उसी प्रकार उनको वह देती हूँ। उसके पश्चात धीरे धीरे क्या करते हैं? क्रम क्रम करके नहाते, धीरे धीरे करके स्नान करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा पथिक से कहती है कि पथिक सुनो, मोहि मतलब मुझे, रैन अर्थात रात होता है, दिन अर्थात दिन, रात दिन, बढ़ो अर्थात बढ़ रहा है, ऊर्म अर्थात हृदय, सोच अर्थात चिंता। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा पथिक से कहती हैं कि पथिक सुनो, दिन रात मेरे हृदय में श्री कृष्ण के लिए क्या हो रही है? चिंता बढ़ रही है। क्यों चिंता बढ़ रही है? क्योंकि मेरे अलग लड़े तो मोहन, मेरे श्री कृष्ण यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया करते थे, चीज़ों को मांग कर खाते थे, क्या पता वहीं करत संकोच, वहाँ क्या कर रहे होंगे? संकोच कर रहे होंगे, खाने पीने में दिक्कतें हो रही होंगी उनको। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कवि सूरदास जी माता जसोदा के हृदय की बातों को बताते हुए कहते हैं कि माँ जसोदा किसी पथिक से अपने मन की बातें कहती हैं, अपने खत में देवकी के लिए संदेशे लिखवा रही हैं और उनको पथिक से बता रही हैं कि पथिक जाकर के यह संदेशा देवकी को सुना देना, उनको बता देना, उनको ये चिट्ठी दे देना। उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है? बता रही हैं माता यशोदा कि हे पथिक, मेरा संदेशा देवकी से कहना, बताना कि वैसे तो मैं आपके पुत्र की धाय माँ हूँ, धाय माँ अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, परंतु फिर भी श्री कृष्ण सदैव मुझको मैया मैया किए रहते थे, तो इसलिए आप मेरे ऊपर सदैव दया करते रहिएगा। हालांकि आप उनके नखरे को, उनकी आदतों को समझते हैं, परंतु फिर भी मेरा मन आपको बताने के लिए उनकी आदतें उत्कंठित है, व्याकुल हो रहा है। सुबह होते ही मेरे श्री कृष्ण माखन रोटी के लिए लड़ते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। तेल उबटन और गरम जल उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको देख करके ना वो भाग जाते हैं। उसके पश्चात वो जो मांगते हैं मैं उनको वो देती हूँ, फिर धीरे धीरे करके नहाते हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उस पथिक से कहते हैं कि पथिक सुनो, दिन रात मेरे हृदय में श्री कृष्ण के लिए चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण चीज़ों के लिए लड़ते थे, मांग कर खाते थे, परंतु वहाँ पर क्या कर रहे होंगे? संकोच कर रहे होंगे। भाषा कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर भाषा है ब्रज भाषा, जो सब में है। रस कौन सा है? यहाँ पर वात्सल्य रस है, माता पुत्र का प्रेम दिखाया गया है। ठीक है। अलंकार कौन सा है? तो अलंकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोई जोई मांगा सोई सोई देती,
और यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए कौन अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होने चाहिए, क्योंकि सभी में अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। अंदेशु देवकीसु कहियो हो तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल रहते माखन रोटी भावे, तेल उपटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़त रहत उर्सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन होहे करत संकोच। रैन दिन में न की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। और शैली कैसी है, मुक्तक शैली है। गुण कौन सा है, माधुर्य है। तो आज का यह वीडियो और यह पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह पूरा पाठ 11 पद में विभक्त था। पूरा इसमें 11 पद था और 11 पदों को आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिए। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप उस पहले वाले भाग को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए कवि को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।